गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अर्जुन चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जैसे आप लोग हिंदी में जो है अलंकार पढ़ते हो, उसी प्रकार जो है इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच को ही हम लोग अलंकार कहते हैं। जैसे आप उसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और सारी चीज पढ़ते हो, उसी प्रकार हम लोग जो है इसमें भी पढ़ेंगे। अब इसमें देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच में क्या रूल है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें आज हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। कोई भी सेंटेंस आपको दिया है और उस सेंटेंस को कैसे हम समझेंगे, किस प्रकार का जो है फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, ये सारी चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यह जो है क्लास 11th एंड 12th और जो है जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनमें भी बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं और वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि किस ये जो है किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। तो आज हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। जिन बच्चों को फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने नहीं आता, वो बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि उनको फिगर ऑफ स्पीच आसानी से समझ में आ जाए और कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही समय में वो तुरंत ही देखते ही बता देंगे कि जो है ये फिगर ऑफ स्पीच ये है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ जो है इसके कुछ काइंड्स को लेके आए हैं। सारे एक साथ नहीं हम लोग कवर करेंगे, दो वीडियो इसका बनाएंगे हम लोग। पहले वीडियो में हम लोग 6 या 7 को ऐड करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच मीन होता है क्या। देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच मीन होता है अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार किसे कहते हैं? आप लोग हिंदी जैसे पढ़े हो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यानी कि कोई भी काव्य है, अगर उसको उसकी जो शोभा कौन बढ़ाता है, यानी कि उसमें अगर हम अच्छे अच्छे वर्ड डालते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट डालते हैं, तो क्या होता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसको और उसमें चार चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग इसमें भी देखेंगे जो वर्ड होते हैं हम कैसे एक्सप्रेशन करें, कैसे उसको व्यक्त करें कि हमारा जो वर्ड है वो सबसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हो, लोगों को अच्छा लगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलंकृत करना, अलंकार कहते हैं। यानी शब्दों में अलंकार पैदा कर देना, चमत्कार पैदा कर देना, जिससे कि लोगों के ऊपर प्रभाव आ जाए, यानी कि हमारे वर्डों से प्रभावित हो जाएं। वही सारी चीज हम लोग इसमें देखेंगे कि कहां पे कौन सा वर्ड हम डालेंगे, कौन सा अलंकार हो जाएगा वो, ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में होता है अलंकार। यहां पे दिए हैं फिगर ऑफ स्पीच, इसका डिफिनेशन देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। फिगर ऑफ स्पीच इज डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फ्रॉम ऑफ एक्सप्रेशन। मैंने बताया था एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन मीन जैसे हम लोग जो वर्ड बोलते हैं, कितना बेहतरीन ढंग से, कितने अच्छे से हम लोग उसको प्रस्तुत करते हैं, कितने प्रभावशाली वर्ड हम डालते हैं, ये क्या होगा? अलंकार होगा। ओके, आर द ऑर्डिनरी कट्स और आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेट इफेक्ट। और जो हमारे आइडिया है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे वर्ड हैं, वो कितना प्रभावशाली ढंग से हम लोग उसको प्रस्तुत करते हैं, वो सारी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। यानी कि जो हम वर्ड बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, कितने प्रभावशाली ढंग से बोल रहे हैं, कितने बेहतरीन ढंग से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? कितने अच्छे वर्ड उसमें डालो, क्या कहलाएगा? फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। ओके, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे सिमिली। सिमिली मीन क्या होता है? रूपक अलंकार। सिमिली मीन क्या होता है? सिमिली मीन उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? सिमिली मीन उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे? कोई सेंटेंस, यानी कि 12th में 11th में दिया रहता है या किसी कॉम्पिटिशन में ऐसे सेंटेंस दे दिया जाएगा और वहां पे पहचानना पड़ेगा यह जो है किस प्रकार का अलंकार है, किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, जिससे कि ऐसा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ऐसा ट्रिक हम लोग अपनाएंगे जिससे कि हम लोग देखते ही उसको बता देंगे कि यह जो है इस प्रकार का जो है फिगर ऑफ स्पीच है। तो हम लोग सिमिली को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ट्रिक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो याद रखना, जो सिमिली होगा, सिमिली जो वर्ड होते हैं, सिमिली में ये दो वर्ड आपको ध्यान देना है, लाइक, एज। लाइक और एज, जिस सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस आपको दिया है, उस सेंटेंस में लाइक और एज हम लोग देख लिए तो क्या होगा? ये सिमिली होगा। तो सिमिली का एक और तरीका होता है, सिमिली में दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जो सिमिली होता है उसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में क्या की जाती है? तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। ओके, वह जो है क्या कहलाएगा? सिमिली कहलाएगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे हम लोग पहचानेंगे। जैसे कहा जाए लाइफ इज लाइक ड्रीम।
जीवन स्वप्न के समान है, जीवन सपना के समान है। जीवन किसके समान है? सपना के समान। जो जीवन है, जीवन की तुलना किससे की गई है? ड्रीम से। जीवन कैसा है? हमारा जीवन कैसा है? एक सपने की तरह है, एक स्वप्न की तरह है। मैंने और एक चीज वर्ड बताया था, लाइक। जिस सेंटेंस में लाइक वर्ड आ जाए, देखो ये दिया है लाइफ इज लाइक ड्रीम, ये पूरा मेरा सेंटेंस है। अब देखो इस सेंटेंस में लाइक वर्ड आ गया, जहां पे लाइक वर्ड आ जाए या एज आ जाए, वो कौन सा सेंटेंस क्या होगा? सिमिली होगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं लाइफ इज लाइक ड्रीम। जीवन स्वप्न के समान है, जीवन एक सपना है। जीवन क्या है? एक सपना है। तो हम लोग लाइक वर्ड आ गया, तुरंत हम लोग बता देंगे कि क्या होगा? सिमिली होगा। जहां पे लाइक और एज वर्ड जिस सेंटेंस में आएगा वो क्या कहलाएगा? सिमिली कहलाएगा। ओके, दूसरा देखते हैं, सी इज एज फर्म एज ए रॉक। सी इज एज फर्म एज ए रॉक। अब देखो यहाँ पे एज आ गया, वो कैसा है? एक चट्टान की तरह है। यानी कि वो कैसी है? एक चट्टान की तरह है। यानी कि उसकी जो तुलना किससे की गई है? फर्म की चट्टान की तरह। ओके, तो यहाँ पे एज अगर आ गया वर्ड, मैंने बताया तो लाइक आएगा या तो एज आएगा। कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस को बहुत बारीकी से देखना है, ध्यान से समझना है। अगर ये दोनों वर्ड उसमें दिख गए तो तुरंत समझ जाओगे सिमिली है। तो यहाँ पे देखो लाइक आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? एज। तो यानी कि उसकी तुलना किससे की गई है? फर्म एज अ रॉक से। तो यानी कि एज वाले वर्ड आए हैं, तो इससे हम समझ जाएंगे क्या होगा? सिमिली होगा। ओके, आगे समझ में। दूसरा देखते हैं, एज ऑपरेट एज अ ग्रासहॉपर। यानी कि वह इतना डरा हुआ है जैसे कि ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर में क्या होता है? टिड्डा। टिड्डा क्या है? टिड्डे को अगर हम लोग टच करते तुरंत उसके पास जाते, तुरंत वो उछल के भाग जाता है, यानी कि डर जाता है। यानी कि उसकी तुलना किससे की गई है? ग्रासहॉपर की तरह। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एज वर्ड आया है। जब एज वर्ड आया तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? सिमिली होगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यह जो है, यह लाइन जो है मर्सी से लिया गया है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। आप जो है 11th में आप पढ़े होंगे, मर्सी नाम के एक चैप्टर है, उसमें से जो है पार्ट लिया गया है। ये मर्सी के चैप्टर से लिया गया, पोएम से लिया गया। लेकिन वो जो मर्सी ली गई वो कहां से ली गई? मर्चेंट ऑफ वेनिस से। कहां से लिया गया वो पार्ट? थोड़ा सा वो पार्ट जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। वो उस समय की बात है जब पोर्टिया जो है साइलॉक को समझाती है, वहां पे उस समय बताती है, उसको समझाती है जो है किस तरह जो है क्या करना है। ठीक है, हम देखते हैं क्या बोला इसमें, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। अब देखो इसमें क्या है? एज, यानी कि इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यानी कि जो दया होती है, दया व्यक्ति के अंदर स्वतः निकलती है, स्वतः निकलती है। जैसे यानी कि दया की तुलना किससे की गई है? जिस प्रकार स्वर्ग से, आसमान से वर्षा की बूंदें स्वतः पृथ्वी पे गिरती है, उसी प्रकार हृदय से जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, जो अफेक्शन होता है, जो मर्सी होती है, जो दया होती है, वो स्वतः निकलती है। किसी से हम दया को जबरदस्ती प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि दया किसी से छीन कर नहीं ले सकते हैं। दया हृदय से स्वतः निकलती है। यानी कि जो दया है, दया की तुलना किससे की गई है? स्वर्ग से जो बूंदें आती है उस बूंदों से तुलना की गई है। मैंने अभी बताया, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पे कौन सी अलंकार होती है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली होता है। ओके, और यहाँ पे जो है लाइक और एज का जरूर यूज हुआ रहेगा, 100% यूज हुआ रहेगा। तुरंत इसको देखते ही आप लगा दो सिमिली है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर हम लोग अगले देखते हैं, अगला फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। मेटाफर मीन होता है रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में भी दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन इसमें जो है, इसमें लाइक एज सो का यूज नहीं होता है। मैंने बताया जो सिमिली होगा उसमें लाइक और सो का, लाइक और एज का यूज होगा, लेकिन जो मेटाफर होगा इसमें भी दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन इसमें लाइक एज सो का यूज नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि ये चीज वह है। जैसे मैं कहूं कि राजेश शेर है, राजेश क्या है? शेर है। डायरेक्ट में बता दिया शेर है। वो यहाँ पे शेर की तरह नहीं, ऐसा वर्ड नहीं, तरह लाइक ऐसा वर्ड नहीं आएगा, वो डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि ये चीज है, राजेश शेर है। ठीक है,
इस तरह जब कभी तुलना की जाए और वहां पे लाइक और एज का प्रयोग न किया जाए, डायरेक्ट वो जो है वहां पे बता दिया जाए कि ये चीज है, तो क्या बताओगे वहां पे रूपक अलंकार यानी मेटाफर होगा। देखते हैं मेटाफर क्या है, मेटाफर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कहा जाए द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। जो कैमल है, जो ऊंट है, वो रेगिस्तान का क्या है, जहाज है। डायरेक्ट बता दिया, जहाज की तरह नहीं है, जहाज है बोल रहा है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो रेगिस्तान का जहाज है। अगर इस तरह सेंटेंस आता है जहां पे डायरेक्ट बोल दिया जाए ये चीज है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटाफर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लाइफ इज ड्रीम। अब क्या है, लाइफ इज ड्रीम, जीवन, लाइफ इज ड्रीम, जीवन स्वप्न है। डायरेक्ट बता दे रहा है जीवन क्या है, एक स्वप्न है। लेकिन अगर हम देखो यहाँ पे दिया था लाइफ इज लाइफ ड्रीम, लेकिन अगर इसमें लाइक आ गया, लाइफ इज लाइफ ड्रीम, तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे लाइक आया है, ये भी सेम सेंटेंस है, लेकिन इसमें देखो लाइक वर्ड नहीं आया है, लाइक वर्ड आया नहीं आया, इसलिए ये मेटाफर होगा। और अगर जहां पे लाइक आ जाए वो क्या होगा, वो जो है सिमिली हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जीवन स्वप्न के समान है, जीवन स्वप्न की तरह है, इसमें बोला जा रहा है। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, जीवन स्वप्न है, डायरेक्ट बोल दिया जाए जीवन स्वप्न है बोल दिया जा रहा है, यानी जीवन स्वप्न ही है। ओके, उससे तुलना किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं I see a lily on thy brow, I see a lily on thy brow, I see a lily on या thy brow, यानी कि आपकी जो भावें हैं कैसी हैं, लीली कुमुदनी के समान, कुमुदनी की तरह सफेद हो गए हैं। यानी कि जो आपकी भावें हैं उससे किसकी तुलना की जा रही है, लीली कुमुदनी फूल के समान जो है उससे तुलना की जा रही है, यानी कि वैसा आपका भाव हो गया है। ओके, आप जो है, आप ये जो है सेंटेंस वहां से पढ़ोगे, ये पोयम है लव लेडेम्स सेंस मर्सी, दयाहीन स्त्री, यानी कि ये क्लास 12th में है, वहां पे आपको मिलेगा। जब कभी जो है नाइट से पूछता है कि आपकी जो भावें हैं, जब वॉन्डरिंग कर रहा था, वहां घूम रहा था ऐसे दुखी होकर के, तो कभी पूछता कि जो आपकी भावें हैं, आप वीरान जंगल में क्यों घूम रहे हो, जो आपकी भावें वो सफेद हो गई हैं, आपकी इतना टेंशन कि आपकी जो भावें सफेद हो गई, यानी कि उसकी जो भावें हैं वो कुमुदनी के समान सफेद हो गया, कुमुदनी जैसा सफेद हो गया है। तो यानी कि वो क्या है, अगर इस तरह सेंटेंस आ जाए तो क्या बताओगे, मेटाफर। ओके, अगला देखते हैं, सी इज द पिलर ऑफ द स्टेट, सी इज द पिलर ऑफ स्टेट, वह क्या है, पिलर मीन न्यू। अब क्या, सी इज द पिलर ऑफ स्टेट, यानी कि वह जो है राज्य के, वह राज्य का क्या है, न्यू है। सी इज द पिलर ऑफ स्टेट, वह राज्य की क्या है, न्यू है। अब देखो उसकी तुलना किसी के लिए, राज की न्यू से, तो इसमें तुलना की जाती है, लेकिन लाइक और ऐसो का यूज नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट बता दिया जाए कि ये चीज यही है। तो इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो आप वहां पे क्या लगाओगे, मेटाफर। ओके, दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पर्सनिफिकेशन। अब देखो पर्सनिफिकेशन से हमको ऐसे आसानी से हमें याद हो जा रही है पर्सनिफिकेशन है क्या चीज। पर्सनिफिकेशन मीन होता है मानवीकरण। पर्सनिफिकेशन मीन क्या होता है, मानवीकरण। मानवीकरण में क्या होता है, मानवीकरण में किसी भी निर्जीव वस्तुओं को हम लोग सजीव मान लेते हैं, यानी कि मानव रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि निर्जीव रहता है लेकिन उसे मानवीय रूप में ला के रख देते हैं। किसी भी निर्जीव वस्तु को हम लोग सजीव अवस्था में ला देते हैं, मानवीय रूप में ला देते हैं, तो ये क्या होगा, वहां पे पर्सनिफिकेशन होगा। वहां क्या होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। फिर सुनो, किसी भी निर्जीव वस्तुओं को हम लोग सजीव वस्तुओं में ला देते हैं, मानवीय रूपों में ला देते हैं, उसे ही मानवीयकरण कहते हैं। ओके, देखते हैं कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या रूल है इसका, इसको भी हम लोग बहुत जल्द ही समझ जाएंगे क्या चीजें हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, जैसे यहां बोला है, देखो यहाँ पे डिफिनेशन भी मैं लिखा हूं, पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच गिव्स लाइफ टू इनएमिनेंट ऑब्जेक्ट ऑफ इमेक्स एनिमल्स, यानी चाहे जानवर हो चाहे लाइफलेस चीजें हो, उसे किस चीज में लाते हैं, सजीव में लाते हैं, उसे मानवीय रूपों में लाके रख दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, पर्सनिफिकेशन। जैसे हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे ट्रुथ sits upon the lips of a dying man। अब देखो हम लोग सिंपल सीधा अर्थ निकालते हैं। जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, सच्चाई तो कोई व्यक्ति है नहीं। अब जो सच्चाई है, सिक्स मीन बैठता है, कहां बैठता है,
अपॉन द लिप्स ऑफ डायमंड, जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके ओठों पे सच्चाई बैठती है। अब जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके ओठों पे सच्चाई बैठती है। अब देखो ऐसा जो ये क्या है, ये तो कोई वर्ड है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं जो मरे हुए व्यक्ति के ओठों पे जाकर के बैठ जाए। तो ये क्या है, यानी कि इसको जो है क्या किया गया, मानवीकरण किया गया है। जो मानवीकरण किया जाए इस तरह किया जाए, यानी कि जब किसी मरे हुए व्यक्ति को किसी ह्यूमन से जोड़ा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, मानवीकरण कहेंगे। दूसरा देखते हैं, डेथ लेज इट्स आइसी हैंड ऑन किंग्स। अब देखो डेथ क्या है, मृत्यु है। डेथ क्या है, मृत्यु, यानी कि डेथ लेज इट्स आइसी हैंड ऑन किंग्स, जो मृत्यु है अपने ठंडे बर्फीले हाथों के राजा के ऊपर रख दिया, यानी कि राजा मर गया, राजा क्या हो गया। तो अब इसमें क्या कहा गया, डेथ लेज इट्स आइसी हैंड ऑन किंग, जो मृत्यु है अपने बर्फीले ठंडे हाथों को राजा के ऊपर रख दिया। यानी कि ऐसा लग रहा है जो मृत्यु है कोई व्यक्ति है वो अपने हाथों को जो है राजा के ऊपर रख दिया। तो ये अभी मैंने बताया था जो लाइफलेस होता है उसे जो सजीव से जोड़ दिया जाता है, मानवीय रूपों में जोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है कि उसमें जान कोई व्यक्ति है। जो लाइफलेस होता है, जो निर्जीव व्यक्ति होता है, उसको बोलने से ऐसा लगता है कि जैसे उसमें जान है और वह कोई व्यक्ति हो, ऐसा लगता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर इस तरह सेंटेंस आ गया हम उसे क्या कहेंगे, मानवीयकरण कहेंगे, पर्सनिफिकेशन कहेंगे। जैसे कहा जाए आई एम सन ऑफ अर्थ एंड वाटर, आई एम सन ऑफ अर्थ एंड वाटर, मैं जो है पृथ्वी और वाटर का पुत्र हूं। मैं किसका पुत्र हूं, पृथ्वी और वाटर। अब ऐसा लगता है पृथ्वी कोई व्यक्ति है और वाटर कोई व्यक्ति है, यानी कि कोई आदमी है, मैं उनका पुत्र हूं। मैंने यही बताया कि ये जो लाइफलेस चीजें रहेंगी उन्हें जो है सजीव से जोड़ दिया जाता है, मानवीकरण रूपों में ला दिया जाता है। जब कभी ऐसा वर्ड आ जाए वहां पे आप क्या लगाओगे, पर्सनिफिकेशन लगाओगे। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, ए विक्ड विस्पर्स केम्स एंड चेंज माय लाइफ। ए विक्ड यानी कि एक दुष्ट समझ लो, दुष्ट ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया, बदल के रख दिया, मेरे जीवन को बदल के रख दिया, दुष्ट। अब यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है, दुष्ट वर्ड है। ये क्या है, आइडियाज है। अभी मैंने बताया था आइडियाज, जो हमारी फीलिंग होती है, जो थॉट होती है, वो भी क्या है, ये कोई, यानी कि दुष्ट ने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। यहाँ पे भी क्या होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। ओके, अगला देखते हैं, फोर्थ, अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट द डोर बट वंस। जो अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर, जो अवसर होता है, अवसर केवल एक ही बार दरवाजा खटखटाती है। अवसर केवल एक ही बार दरवाजा खटखटाती है, बार बार नहीं। तो अब देखो, अवसर ऐसा लगता है कि अवसर कोई व्यक्ति हो आकर के दरवाजा एक बार खटखटाने आई थी, ऐसा कोई लग रहा है। तो जब कभी ऐसा हो कि यानी कि कोई लाइफलेस हो या कोई चीज हो, अगर इस तरह बात आए तो वहां समझ जाओ कि क्या है, मानवीकरण से जोड़ा गया है। तो वहां समझ जाओ कि ये क्या होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। तुरंत वहां लगा के चले आओ, ये पर्सनिफिकेशन होगा, 100% सही होके आएगा। घर आप मिला लेना, निश्चित रूप से आपका सही होगा। ओके, इस तरह जो है हम लोग जो है सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं इसमें जो है अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्या है हमारा, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में क्या, अपोस्ट्रोफी मीन क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। अपोस्ट्रोफी मीन होता है संबोधन। क्या होता है, संबोधन। जो अपोस्ट्रोफी है वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच को हम कैसे अपोस्ट्रोफी को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें याद रखना, अपोस्ट्रोफी मीन होता है संबोधन। जहां पे संबोधन करने वाली बात आ जाए वहां पे आप तुरंत जो है अपोस्ट्रोफी लगाओगे। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, हे, अरे तू कहां जा रहा है, अरे आप कहां जा रहे हो, हे कहां जा रहे हो। तो हे, ए ओ आ, यानी कि इसमें क्या होगा, ए ओ आ, ऐसा वाले वर्ड अगर आते हैं तो वहां तुरंत समझ जाओ जहां क्या होगा, अपोस्ट्रोफी होगा। जहां पे संबोधन करके किसी को बोला जाए, जहां पे संबोधन करके किसी को बोला जाए या बात किया जाए वहां पे जो है अपोस्ट्रोफी है। वहां पे तुरंत आप जो है बिना सोचे समझे अगर देख रहे हो कि जो है संबोधित किया जाए तो वहां पे तुरंत लगा दो अपोस्ट्रोफी। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कुछ एक्सरसाइज, जो कुछ एग्जांपल को देखते हैं तुरंत हमको समझ में आ जाएगा। जैसे
ओ हैमलेट, ओ हैमलेट। अब क्या संबोधन कर रहा है, हैमलेट को संबोधित कर, ओ हैमलेट। जब ओ ए आ वर्ड, अगर ऐसा कोई किसी को संबोधित करके अगर बात आती है तो वहां पे किसका यूज करोगे, संबोधन, यानी कि अपोस्ट्रोफी वहां पे लगा के चले आओगे। ये जो है अपोस्ट्रोफी है, ठीक है। बहुत बढ़िया हम लोग सीख रहे हैं और समझ भी आ रहा है हम लोग को। देखो क्या बोला जा रहा है, ओ हैमलेट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। जब संबोधित किया जाए तो समझ जाओ किसको संबोधित कर रहा है, हैमलेट को, यानी कि हैमलेट को संबोधित करके बोल रहा है। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ संबोधन होगा, क्या होगा, ओ ए आ। ऐसा वर्ड जहां पे ज्यादा करके आपको इस तरह के वर्ड मिलेंगे, ओ ए आ वर्ड वाले वर्ड, संबोधन वाले वर्ड, तो तुरंत वहां समझ लगा के चले आओ क्या होगा, वो अपोस्ट्रोफी होगा। तो ओ हैमलेट दाउ हैड लेफ्ट माय हार्ट इन ट्रेन। अब तुरंत जो है हैमलेट को संबोधित किया जा रहा है तो वहां तुरंत क्या लिख दोगे, अपोस्ट्रोफी लिख दोगे, ठीक है, वहां पे अपोस्ट्रोफी लिख दोगे। दूसरा है, देखते हैं ऑक्सीमोरन क्या है, एक और देखते हैं, एक एग्जांपल और दिया है, ओ डेथ। अब यहाँ पे ओ डेथ, अब किसको जो संबोधित कर रहा है, ओ डेथ, ओ मृत्यु। अब मृत्यु को संबोधित कर रहा है, मृत्यु को बुला रहा है, बता, उसको संबोधित करके बोल रहा है, ओ डेथ वेयर इज दाई सिटिंग। ओ मृत्यु आप कहां बैठे हो, आप कहां हो, यानी कि संबोधित करके बता रहा, ओ मृत्यु आप कहां हो, कहां पे आप बैठे हो। दाई सिटिंग, ओ गेव, ओ गेव, ओ ग्रेव। अब क्या है, ओ ग्रेव वेयर्स इज दाई विक्ट्री, यानी कि आपकी विजय कहां है, आपकी विजय कहां है। तो जहां पे संबोधन वाली बात आ जाए वहां पे आप किसको लगा के आओगे, अपोस्ट्रोफी लगा के आओगे। 100% आपका सही होगा। याद रखना, जहां पे संबोधन वाले वर्ड अगर आ जाए वहां पे अपोस्ट्रोफी जरूर लगा के आना, 100% आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन क्या होता है, विरोधाभास। ये बहुत इंटरेस्टेड है, ये बहुत आसानी से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। विरोधाभास मतलब एक दूसरे के विरोधी वर्ड आएंगे, इसमें एक दूसरे का अपोजिट वर्ड आएंगे। जहां पे जिस सेंटेंस में एक दूसरे का अपोजिट वर्ड आ गए वहां तुरंत आप जो है ऑक्सीमोरन लगा के चले आओगे। जैसे देखते हैं कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत इंटरेस्ट अगर आप इंटरेस्टेड आएगा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। जैसे देखो, इट इज ओपन सेक्रेट। अब क्या है, इट इज ओपन सेक्रेट। अब क्या इसमें बोल रहा है, ओपन भी है और सेक्रेट भी है, इट इज ओपन सेक्रेट। अब इसमें कोई बताओ, ये तो एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, ओपन भी है और सीक्रेट। सीक्रेट क्या होता है, वो रहस्य होता है, बंद होता है, और ओपन क्या होता है, खुला होता है। यानी कि ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य, कभी खुला रहस्य नहीं होता है। यानी कि ओपन होता है, ओपन मतलब एक दूसरे के अपोजिट आ गया, यानी कि ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं। जब एक दूसरे का अपोजिट होंगे, कोई भी वर्ड अगर किसी सेंटेंस में एक दूसरे का अपोजिट वर्ड आ जाए तो वहां पे क्या लगाओगे आप, ऑक्सीमोरन लगाओगे, विरोधाभास लगाओगे। तुरंत लगा के चले आओ, यहाँ पे जो है ऑक्सीमोरन होगा, 100% आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लाइफ इज ए बिटर स्वीट। अब देखो बिटर भी है और स्वीट भी है। अब बिटर मीन क्या होता है, कड़वा होता है, और स्वीट मीन होता है मीठा। एक दूसरे का अपोजिट वर्ड आ गया कि नहीं, जहां पे जिस सेंटेंस पे एक दूसरे का अपोजिट वर्ड आ जाए वहां पे क्या होगा, ऑक्सीमोरन होगा। आया कि नहीं यहाँ पे अपोजिट वर्ड, बिटर कड़वा, स्वीट मीठा। तो कड़वा और मीठा दोनों कैसे हो सकता है, लाइफ इज ए बिटर स्वीट, जो जीवन है कड़वा मीठा है, कड़वा मीठा है, ऐसा हो सकता है। यानी कि एक दूसरे का अपोजिट आ गया, यहाँ पे क्या लगा दोगे, क्या लगाओगे यहाँ पे, ऑक्सीमोरन। इसी तरह देखो, इसमें भी मैंने बताया था, ओपन सीक्रेट, ओपन भी है सीक्रेट भी है। अब क्या है, ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसे भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरन कहेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, द नॉटी गर्ल्स इज कनिंगली सिंपल। अब कनिंगली भी है, सिंपल भी है। अब बताओ, चालाक भी है और एक साधारण भी है, ऐसा कहीं हो सकता है, सॉरी, कनिंगली और सिंपल। कनिंगली यानी चालाक भी है और सिंपल भी है, साधारण भी है, बहुत सीधी सादी है और चालाक भी है। दोनों जब एक साथ आ रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड आ जाएं तो वहां पे आप किसका लगाओगे, ऑक्सीमोरन लगाओगे। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है, अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार कहां पर होता है, अतिशयोक्त अलंकार वो होता है जो किसी वस्तु की, यानी किसी चीज की, किसी वस्तु की स्थिति से गिराकर बात करो या उसे उठाकर बात करो, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति से गिराकर बात करो या उससे स्थिति से उठा के बात करोगे, वहां पे अतिशयोक्त अलंकार होगा। यानी कि जब हम कोई बात, कोई वस्तु को, किसी चीज को हम जब चढ़ा बढ़ा के कोई बोलते हैं वहां पे हम क्या क्या अलंकार बोलेंगे, उसको हाइपरबोल बोलेंगे, अतिशयोक्त अलंकार। यानी चढ़ा बढ़ा के बोलना ही अतिशयोक्त अलंकार होता है। मैंने क्या बोला, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की स्थिति, जो उसकी स्थिति है उसके इससे गिराकर बात बोलो या उसे उठा करके बोलो, उससे चढ़ा बढ़ा के बोलो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अतिशयोक्त अलंकार बोलेंगे, हाइपरबोल बोलेंगे। तो हाइपरबोल कैसे हम लोग याद करेंगे, कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, देखते हैं।
इसमें देखते हैं जैसे कहा जाए रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द वाइटल, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द वाइटल। करे युद्ध में खून की नदियां बह गई, युद्ध में क्या हो गया, खून की नदियां बह गई। अब ऐसा युद्ध तो हुआ नहीं, कितना बड़ा युद्ध हो, जैसे नदी की पानी बह रही हो उसी तरह जो है ब्लड बह रहा हो, ठीक है, ऐसा होता है, नहीं होता ना। तो जब अब बताओ इतना बड़ा जैसे नदी में पानी बह रही, क्या वो ऐसा कभी आपने देखा जो खून बहते हुए, नहीं, यानी चढ़ा बढ़ा के बात बोली जा रही है। कहा जा रहा है कि रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, कि युद्ध में खून की नदियां बह गई। जहां पे चढ़ा बढ़ा के बात की जाए, जहां पे किसी बस की स्थिति से उठाकर बात की जाए, चढ़ा बढ़ा के बोली जाए, वहां पे क्या हो जाएगा, हाइपरबोल होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। जैसे अगला देखते हैं, अगली एक्सरसाइज, अगला देखते हैं 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, मैंने एक झलक में 10,000 देख लिया। क्या देख लिया भैया, एक झलक में 10,000, एक झलक में, मैंने एक झलक क्या होता है, लुक, जैसे मैंने देखा तुरंत गायब हो जाना, यानी कि मैंने यहां निगाह किया तुरंत मैंने देख लिया। यानी कि चलो मान लेते हैं कि कोई भीड़ है, अब वहां पे काफी भीड़ है, मैं ये नहीं जानता कितना है, क्या मैंने देखा तुरंत जो काउंट कर लिया कि कितना यहाँ पे है, नहीं किया ना। यानी चढ़ा बढ़ा के बोला गया कि जैसे मैंने निगाह रखा मैंने 10,000 को देख लिया। यानी कि जब कभी किसी चीज को चढ़ा बढ़ा के बोला जाए वहां पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, हाइपरबोल होगा। ओके, 10,000 saw I at a glance, मैंने एक झलक में 10,000 को देख लिया। तो ये भी जो है चढ़ा बढ़ा के बात की जा रही है। एक झलक में कोई 10,000 काउंट नहीं कर लिया कि भाई यहाँ पे 10,000 थे या 20,000 थे, काउंट कर लिए, नहीं कर पाए ना। क्या एक ही बार में आप काउंट कर लिए, नहीं कर पाए, यानी चढ़ा बढ़ा के बोलना ही क्या कहलाएगा, हाइपरबोल होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फिगर ऑफ स्पीच में ये सारी चीज हम लोग देखें कि अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, सिमिले, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन और ओनोमेटोपिया, यानी सारे चीज को आज हम लोग इसमें कवर किए। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे उसमें जो स्पेशल फिगर ऑफ स्पीच का कुछ और एडवांस में लेकर आएंगे, उसको जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।